नमस्कार, मैं स्वागत करती हूँ आप सबका। आज मैंगो सील कहानी उदय प्रकाश की लेकर उसके महत्वपूर्ण और समीक्षा सार लेकर आपके साथ। मैंगो सील एक प्रतीकात्मक कहानी है। शुरू होती है कहानी महाराष्ट्र के एक दलित चंद्रकांत थोराट की कहानी। चंद्रकांत 55 साल के बिल्डर के यहाँ गाड़ी चलाता था। दरोगा के कहने पर बिल्डर शोभा के घर उसे अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए ले जाता, लेकिन चंद्रकांत को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था। शोभा जो कि इस कहानी की नायिका आप लगा सकते हैं, और ये चंद्रकांत इस कहानी का नायक। शोभा अपने पति के साथ, जिसका नाम रमाकांत था, सारणी महाराष्ट्र में रहती है। रमाकांत शोभा का जो पति था इतना नीच आदमी था कि हर रोज़ अपनी पत्नी के लिए एक नया दलाल ढूंढता था, कभी दरोगा, कभी बिल्डर व कभी स्वयं वह। शोभा नरक से भी बदतर जिंदगी जी रही थी। एक दिन दरोगा अपने साथ अधेड़ बिल्डर के साथ आकर शोभा का बलात्कार करते हैं। उसका रेक्टम फाड़कर उसमें बोतल घुसा देती हैं। शोभा के लिए यह बहुत ही भयानक और यंत्रणादायक है। इन सब से परेशान होकर शोभा बिल्डर के ड्राइवर चंद्रकांत उर्फ चंदू के साथ भागकर दिल्ली की जहांगीरपुरी की गली नंबर 7 में आकर रहती है और अगले अपनी ज़िंदगी के 50-60 साल वहीं बिताती है। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। शोभा चंदू की पत्नी बनकर वहाँ रहती है और बहुत समय बाद उनके यहाँ इतनी गंदगी फैली होती है। इतना छोटा सा उनका अपार्टमेंट होता है, उसमें उसके आसपास बहुत ही मच्छर, सड़ी बदबू आती रहती है। एक के बाद एक वो अपने 7 बच्चों को खो देती है तथा अंत में सूर्यकांत उर्फ सूरी नाम का बच्चा जन्म लेता है, जिसका सिर सामान्य से काफ़ी बड़ा होता है। उसे मैंगो सील नाम का रोग होता है। उसके बाद एक उसके छोटा भाई अमरकांत जन्म लेता है, जो शरीर से स्वस्थ होता है। उसका लालन पोषण बड़े दुलार से किया जाता है। कहानी के अंत में मैंगो सील नाम की बीमारी से परेशान होकर सूर्यकांत आत्महत्या कर लेता है। अब इसके महत्वपूर्ण तथ्य कि ये इस कहानी का उद्देश्य क्या है, उदय प्रकाश हमें इसके माध्यम से क्या बताना चाहते हैं। तो मैंगो सील कहानी के माध्यम से उदय प्रकाश ने स्त्री के शोषण की विभत्स कहानी कही है कि स्त्री एक वस्तु है जिसको इस्तेमाल करो और नष्ट कर दो। जैसे आपने रेक्टम वाला उदाहरण देखा ही होगा। दरोगा, बिल्डर, रमाकांत द्वारा शोभा का किया जाने वाला शोषण। इस कहानी को हम 3 बिंदुओं से समझ सकते हैं। सबसे पहले स्त्री जीवन की तृष्णा या स्त्री जीवन की लोगों के द्वारा समझे जाने वाली उसे एक वस्तु को उदय प्रकाश ने उभारा है। दूसरा बिंदु है कि दुनिया का शोषणकारी द्वंद्व, जैसे आपाधापी शहरों का विकसित हो जाना, गरीब तबके का निर्वाह करने के लिए भी संघर्ष करना, उनका आपसी द्वंद्व, जीवन जीने के लिए उन्हें कर्ज लेना और उस कर्ज को चुकाने में ही पूरी ज़िंदगी को व्यतीत करना। होटलों, पार्कों, ऊपर बढ़ती हुई इमारतों ने इस दुनिया में एक द्वंद्व पैदा कर दिया है। जातिगत भेद, वर्ग भेद की गहराई इतनी गहरा गई है। ये सभी बिंदु इस कहानी के माध्यम से उदय प्रकाश जी उठाना चाहते हैं। सूर्यकांत ने मैंगो सील को प्रतीकात्मक रूप में देखा है। यहाँ तीसरी दुनिया का निर्माण की प्रक्रिया समझाते हुए वो बताते हैं कि किस प्रकार शोभा और सूर्यकांत की दुर्गति होती है। यह एक सिर्फ शोभा और सूर्यकांत की कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा वर्ग है जो समाज में पनप रहा है और बढ़ ही रहा है, जिसे लेखक तीसरी दुनिया का नाम देता है। उदय प्रकाश जी बताते हैं कि मर्यादाएं किस प्रकार रात के अंधेरे में टूटती हैं
सिर्फ स्वार्थ, लोभ और भ्रष्टाचार का घिनौना रूप इस कहानी के माध्यम से सामने आया है। जिस समाज में पति ही पत्नी के लिए दलाल ढूंढता है, वो समाज नवयुवकों को क्या शिक्षा देगा, इसका अनुमान आप स्वयं ही लगा सकते हैं। यहाँ रक्षक ही भक्षक यानी पुलिस वाले दरोगा ही जिसे हम रक्षक कहते हैं वही भक्षक बन जाए तो समाज किस दिशा में जाएगा। स्त्री की अस्मिता और पहचान पर खतरा मंडराता दिखाई देता है। जंगल राज की बू, वर्ग भेद, विषमता, वर्ग संघर्ष, कटुता, शत्रुता, भौतिकवादिता, विकास की आग, गुम होती स्त्री की अस्मिता, गरीबी, ये सभी एक मैंगोसिल बीमारी ही तो हैं। जिसका के लिए गरीब को हमेशा आत्महत्या ही करनी पड़ती है। उदय प्रकाश समाज का एक घिनौना चेहरा हमारे सामने लेकर आते हैं, जिससे पाठक वर्ग के अंतर्मन को वो झकझोर देते हैं। उदय प्रकाश की भाषा के बारे में अगर बात करें तो उनकी भाषा केवल विचार, भावना, इच्छा, एक दूसरे को विदित करने वाला व्यवहारिक स्तर का संज्ञापन साधन ही नहीं है। भाषा अपनी छोटी छोटी अस्मिता जताने की सामाजिक प्रतीक ही नहीं है, उससे भी बढ़कर बहुत कुछ है। उदय प्रकाश की भाषा काव्यात्मक, आत्मीय, वैचारिक, सृजनशील और वैश्विक बन पड़ी है। कभी कभी ये साहित्यिक खड़ी बोली के शब्दों का एहसास कराती है तो कभी कभी ये भाषा हमें बोलचाल की भाषा महसूस होती है। कभी भाषा सहज देशज हो जाती है तो कभी अंग्रेजी शब्दों का तड़का इसमें दिखाई देता है। उदय प्रकाश मैंगोसिल कहानी का प्रतीकात्मक उद्देश्य पाठक तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। उनके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पंक्तियां लेखक, जो कि एक हिंदी लेखक है, उसको भी वह असुरक्षा बनी रहती है। उनके ही शब्दों में मैं बता रही हूँ, वैभव, ताकत, हिंसा, अपराध और लूट का ऐसा समय अचानक अवतरित हो गया था जिसके दृश्य कभी दुस्वप्न से कम डरावने नहीं थे। श्रम का कोई मूल्य नहीं रह गया था। पूंजी श्रम से मुक्त हो चुकी थी। मैं अपने ही जीवन यापन की कोशिश में लगातार सिमटता जा रहा था। ये लाइनें उन्होंने अपने लिए बोली हैं कि किस प्रकार का समय, उस समय का वातावरण, जब ये कहानी लिखी जा रही थी तो उसके वातावरण को भी बताता है कि लेखक भी कितनी असुरक्षित थे, क्योंकि जो बेबाक लिखता है उसके प्रति बहुत सारी चीज़ें उठ खड़ी होती हैं। जैसे एक उदाहरण और मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी। उन्होंने लिखा है कि मेरे जीवन में अगली किताब आते ही मेरी खुशहाली छिन जाती। मुझ पर दिल्ली, भोपाल, लखनऊ जैसी राजधानियों के ऊंचे संपर्क, ऊंची जातियों वाले लेखकों द्वारा नकलची, चोर, पागल कुत्ता, अमीर, फासिस्ट, सांप्रदायिक, सामंत, नक्सलवादी, दलित और ठाकुर आदि कहा जाने लगा। अखबारों में मेरे कॉलम और पारिश्रमिक रुकवा दिया गया और अफवाहें ऐसी फैला दी गई कि मैं विक्षिप्त हो चुका हूँ। उम्मीद करती हूँ मैंगोसिल कहानी का उद्देश्य, इसके महत्वपूर्ण बिंदु, समीक्षा की दृष्टि से इसके 6 तत्व जैसे कथानक, इसके पात्र आप समझ ही गए होंगे। मुख्य पात्र इसका जो है शोभा है, चंदू, सूर्यकांत बेटा उसका और अमरकांत। इसके साथ साथ वातावरण का हमने जिक्र कर लिया कि उस समय कैसा वातावरण था। गरीबी, दिल्ली की जहांगीरगिरी का वर्णन इसके अंदर किया गया है। उद्देश्य को प्राप्त करने में उदय प्रकाश जी सफल हुए ही हैं। उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।